मात्र 17 साल की एक लड़की ने फ्रूटी के बिजनेस को 300 करोड़ से 4000 करोड़ तक पहुंचा दिया। इस लड़की का नाम है नाडिया चौहान, जिसने पार्ले एग्रो कंपनी में एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं कि पार्ले एग्रो वही कंपनी है जो कि फ्रूटी बनाती है, और वो लड़की कुछ ऐसे बदलाव और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करती है कि उसके एफर्ट से पार्ले एग्रो 8000 करोड़ की सेल्स अचीव करती है। तो आखिर ये लड़की है कौन और कैसे इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी नॉलेज आई, और पार्ले की पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में। पार्ले एग्रो पार्ले जी 2020 क्रैक जैक और मोनाको बनाने वाली कंपनी से अलग है, और ये बिस्लरी बनाने वाली कंपनी भी नहीं है। ये तीनों कंपनीज ब्रदर्स के द्वारा चलाई जाती है। पार्ले एग्रो की शुरुआत लेट श्री मोहनलाल चौहान ने 1929 में मुंबई के विले पार्ले एरिया में की थी। शुरुआत में बेकरी आइटम्स बनाते थे, पर बाद में 1939 से बिस्किट्स बनाना शुरू किया। पहले ब्रिटिश आर्मी को बिस्किट्स सप्लाई करते थे, और 1947 के बाद लोकल मार्केट में अपने ग्लूकोज बिस्किट्स पार्ले जी लॉन्च किए, जो आज भी बहुत पॉपुलर है। 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला को बैन कर दिया, जिससे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट खाली हो गया। पार्ले ने इस मौके का फायदा उठाया और गोल्ड स्पॉट, थम्स अप और लिम्का लॉन्च किया। मोहनलाल चौहान के 5 बेटे थे। सबसे छोटे जयंतीलाल चौहान अपनी अलग कंपनी शुरू करते हैं बेवरेजेस के लिए, जबकि बाकी 4 भाई बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैंडल करते हैं, जैसे पार्ले जी 2020 क्रैक जैक, मोनाको और किस्मी। जयंतीलाल के 2 बेटे हैं, रमेश और प्रकाश चौहान। रमेश चौहान बिस्लरी हैंडल करते हैं और प्रकाश चौहान बेवरेजेस जैसे फ्रूटी। पार्ले ग्रुप इस तरह 3 कंपनीज में डिवाइड हो गया। पार्ले बिस्किट्स, पार्ले एग्रो जिसमें आते हैं बेवरेजेस, और बिस्लरी जिसमें आता है पैक्ड वाटर। 1984 में फ्रूटी लॉन्च हुई, जो लॉन्च होते ही हिट हो गई। 3 रीजंस थे इसके सक्सेस के पीछे। पहला था पैकेजिंग। फ्रूटी को टेट्रा पैक में लॉन्च किया गया, जबकि बाकी ड्रिंक्स ग्लास बॉटल्स में आती थी। ये इजी टू हैंडल थी और यूज़ करके फेंक सकते थे। सेकंड था मैंगो फ्लेवर। इंडिया में मैंगो फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए फ्रूटी इजीली मार्केट में पॉपुलर हो गई। थर्ड है मार्केटिंग। फ्रूटी को बच्चों के ड्रिंक के तौर पर टारगेट किया गया। बच्चों को ग्रीन बॉक्स देके खरीदने का मन करता था, और पेरेंट्स भी उन्हें ये ड्रिंक हैप्पीली दिलाते थे। फ्रूटी के इन स्ट्रैटेजीज के कारण वो 2003 तक 300 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर गई। अब जानते हैं नाडिया चौहान के बारे में। 2003 में 17 साल की उम्र में नाडिया चौहान, जो कि प्रकाश चौहान की छोटी बेटी हैं, पार्ले एग्रो ज्वाइन करती हैं एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। नाडिया 11 साल की उम्र से ही कंपनी में अपने फादर के साथ आती जाती थी और चीज़ें हैंडल करती थी, इसलिए 17 साल की उम्र में उन्हें काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। नाडिया के आने के बाद कंपनी में काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुए। पहला चेंज पैकेजिंग में था। फ्रूटी का ग्रीन टेट्रा पैक येलो में बदल दिया गया। दूसरा पेनिट्रेशन, प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया गया। 2 रुपए का ट्रायंगुलर फ्रूटी पैक, जो सस्ता और कन्वीनियंट था, स्पेशली बच्चों के लिए। ये पैक्स इवन बिना फ्रिज के भी बिक जाते थे। नाडिया ने फ्रूटी की ब्रांड पोजीशनिंग भी बदली। पहले फ्रूटी को सिर्फ बच्चों का ड्रिंक बना के मार्केट किया जाता था, पर अब उसे फैमिली ड्रिंक बनाया गया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान, आलिया भट्ट और वरुण धवन को एड्स में लाना शुरू किया। ये सब चेंजेस से फ्रूटी का मार्केट ग्रो करने लगा, और कंपनी 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक पहुंच गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि पार्ले एग्रो का 95% रेवेन्यू सिर्फ फ्रूटी से आता था, इसलिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी। नया प्रोडक्ट एप्पी फिज लॉन्च किया गया, जो यूनिक पैकेजिंग और एप्पल फ्लेवर के साथ मार्केट में हिट हो गया। पार्ले एग्रो पैकेजिंग को अच्छे से समझता है। टेट्रल पैक, स्मॉल ट्रायंगुलर पैक्स, प्लास्टिक बॉटल्स और अब यूनिक एप्पी फिज बॉटल। पैकेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के साथ कंपनी ने अपना मार्केट और रेवेन्यू दोनों बढ़ाया। पार्ले एग्रो के पास 800 इन हाउस सेल्स पर्सन हैं, जो 7500 चैनल पार्टनर्स को सप्लाई करते हैं और 2 मिलियन स्टोर्स में फ्रूटी अवेलेबल करवाते हैं। कंपनी के पास 84 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये थी फ्रूटी और नाडिया चौहान की पूरी कहानी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें।